सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने फैसला 2 दिसंबर 2023 को यहां पर सुरक्षित रख लिया था। लेकिन जिस तरीके से आज जो फैसला सुनाया गया है उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए अब सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ चंदा प्राप्त हुआ है। करीब 720 करोड़ रुपए पिछले वित्त वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में मिले हैं और यहां पर SBI जो कि देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, उसको साफ निर्देश देते हुए आगामी 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अगले 3 सप्ताह में SBI तमाम चंदे के जो विवरण हैं उनको इलेक्शन कमीशन को सौंपे और इस आधार पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। स्वागत है। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है राजनीतिक पार्टियों की सेहत पर ये क्या असर डालने वाला है। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जो स्थिति यहाँ पर अब बन चुकी है पार्टियों की, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि ये RTI एक्ट के अधीन जो है उसका पूर्णतः उल्लंघन करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए और चंदा किस तरीके से प्राप्त होता है इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और जाहिर बात है कि जिस चंदे की बदौलत पार्टियां चलती हैं और वो लगातार जो लोगों के द्वारा डोनेट किया जाता है, ये पूरे का पूरा उसका प्रोसेस है। लेकिन जिस तरह से ये बनाया गया, क्योंकि अगर आप इसकी जो पारदर्शिता की बात करें, जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर सकते हैं, वो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आती, क्योंकि RTI का इसमें कोई दखल नहीं है। तो ऐसे में आप ये जो बात है पता नहीं कर सकते कि भाई किसने कितना और क्यों चंदा दिया होगा। तो ये जो तमाम सारे मुद्दे थे, इसको लेकर पहले से ही कई बार जो है बात उठ चुकी है। लेकिन अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा है कि भाई आपको इसको जो RTI के दायरे में लाना पड़ेगा, तो इससे वाकई में एक झटका तो लगेगा कि भाई जो चंदा आपको दे रहा था गुप्त रूप में अभी तक, और अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को तकरीबन 5 से 6 करोड़ के बीच जो है 500-600 करोड़ के बीच में उसको जो एक तरीके से बल्कि 5,000 और 6,000 करोड़ के बीच में उसको चंदा मिला है। तो ये अपने आप में जो आंकड़ा है बताता है कितना ह्यूज अमाउंट जो है एक तरीके से पार्टियों को मिल रहा है और किस तरह से वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, जो बीजेपी के ऑफिस अब से 6-7 साल पहले आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते थे, अब वो बड़े बड़े ऑफिस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं तो खर्च होता है। तो ऐसे में अगर ये पैसे को अगर आप जो है सार्वजनिक करेंगे, RTI के दायरे में लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा कि भाई पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, किस तरह से दिया, कितना पैसा दिया और इसके पैसे का क्या आपने यूज़ किया। अमन जी, रोकना चाहूँगा, 2019 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो विपक्ष यहाँ पर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या यहाँ पर घिरती हुई नजर आएगी केंद्र सरकार? देखिए, बिल्कुल। और मुद्दे की बात अगर आप करें दिनेश, तो जाहिर बात है कि जो कांग्रेस पार्टी इस समय मौके की तलाश में थी कि भाई कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा मिले जिससे बीजेपी को लगातार घेर सके, क्योंकि बीजेपी को लेकर जैसा माहौल देश में बना हुआ है, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो कई दल उसमें शामिल तो हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता सब दल अपने अपने जो कह सकते हैं रास्ते को निकल गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस तलाश में थी कि भाई वो अब क्या करती हुई नजर आए। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा वो भी आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से पहला किसान आंदोलन जब मिला तो उसमें तुरंत राहुल गांधी ने उसके ऊपर अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर हम पावर में आते हैं तो MSP का जो मुद्दा है तुरंत शॉर्ट आउट कर देंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि किसानों का दर्द हम समझ पा रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन करने का भी ऐलान करते हैं। इसके बाद आप देखें जिस तरह से अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है। राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि भाई जो बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा था उसको भी पार कर गई हैं और इस लेवल पर उन्होंने नीतियों को ख़राब किया है कि वहाँ पर रुपये का जिस तरह से उन्होंने अपने कह सकते हैं अपने जो पार्टी के कह सकते हैं फंड में जो जमा किया है वो इतना ज़्यादा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये भी एक फ्रॉड का मामला कहीं ना कहीं। वहीं अगर आप देखें कि जो अशोक गहलोत हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसके जरिए बीजेपी के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसके जरिए जो पैसे का लेन देन है वो अरबों खरबों में कहीं ना कहीं बना लिया और एक तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया। क्योंकि अगर आप देखें कि 5200 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा की ये जो कह सकते हैं कि उनके पास पैसा आया पिछले 3-4 साल में, तो ये बताता है अपने आप में कि जो ये पैसा है जिनके जो बीजेपी के पास आया है उससे तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपने देखा भी होगा कई बार ये कहा जाता है कि भाई
बीजेपी पूरी की पूरी सरकारों को खरीद लेती है, क्योंकि पैसा आपको निरंकुश बना देता है। और ये जब आरोप लगते हैं और जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आरटीआई के दायरे में आना कोई गलत चीज़ नहीं है। जो लोग पैसा दे रहे हैं वो गोपनीय क्यों रखा जाए। और सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, तमाम और भी जो दीगर दल हैं, तमाम सारी पार्टियाँ हैं, उनका भी जो पैसा उनके पास आ रहा है वो सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि पता लगे किसने दिया और कितना पैसा पार्टी